हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर मीनू भटनागर आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी रिवीजन एक्सरसाइज के साथ। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो कक्षा 10 की परीक्षा देने जा रहे हैं, हिंदी ए से संबंधित पाठों का विवेचन और विश्लेषण इस सीरीज में हम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सूरदास के पद अध्याय का विवेचन चल रहा है। पिछले क्रम में पहले 2 पदों का विवेचन, व्याख्या, कवि परिचय, भाषा शैली और उनकी रचनाओं इत्यादि का हम विवेचन कर चुके हैं। वो सभी कुछ आपको ऊपर दिए गए लिंक में मिल सकता है, उसको आप देखिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। आज हम तीसरे और चौथे पद पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें भी आपको तीसरे पद से संबंधित लगभग 40 प्रश्न और उनके सही उत्तर मिलेंगे। कवि परिचय और उनकी रचनाएं इत्यादि, जैसा मैंने आपको बताया, ऊपर दिए गए लिंक में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा पद, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इसके संबंध में हम विचार करने जा रहे हैं और पूरा विश्वास है कि इसका अध्ययन करने से, इसको रिवाइज करने से, इसकी पुनरावृत्ति करने से छात्रों को लाभ अवश्य ही पहुंचेगा। इस पद में गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं, अर्थात श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। अब हारिल की लकड़ी क्या है? हारिल एक पक्षी का नाम है जो अपने पंजे में सदा एक लकड़ी को पकड़े रखता है, किसी भी स्थिति में उसको छोड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार गोपियों की स्थिति है, वो किसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण और उनके नाम का विस्मरण नहीं कर सकती। उद्धव द्वारा दिया गया संदेश, उद्धव द्वारा दिया गया ज्ञान उन्हें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। वे उद्धव से कहती हैं कि योग संदेश, योग साधना के विषय में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उद्धव का समस्त ज्ञान उन्हें निरर्थक प्रतीत होता है, क्योंकि वे कृष्ण को भुलाना चाहती ही नहीं हैं। वे इस आस में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं कि एक दिन कृष्ण अवश्य आएंगे और उन्हें कृष्ण के दर्शन होंगे। अब प्रश्न उत्तर पर विचार करते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद कहाँ से लिया गया है? प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पद में गोपियों की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? गोपियों की विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। गोपियों के पास योग संदेश लेकर कौन आया? गोपियों के पास योग संदेश लेकर कृष्ण के मित्र उद्धव आए। उद्धव को गोपियों के पास किसने भेजा? श्री कृष्ण ने। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? कृष्ण ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे चाहते थे कि गोपियां इतनी व्याकुल ना हों और उन्हें भूल जाएं। सूरदास के काव्य की भाषा क्या है? सूरदास के काव्य की भाषा है ब्रज। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया जाने वाला योग संदेश कैसा लगता है? उनकी व्यथा को और अधिक बढ़ाने वाला। पद में हारिल की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? हारिल पक्षी जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाए रखता है। हारिल की लकड़ी किसको कहा गया है? श्री कृष्ण को। गोपियां किस आधार पर जी रही हैं? श्री कृष्ण के प्रेम के आधार पर, अर्थात उन्हें आशा बंधी है कि श्री कृष्ण उनके पास लौटकर अवश्य आएंगे। गोपियां
उद्धव से योग संदेश किसको देने को कहती हैं? जिनका मन चक्री की तरह चारों ओर घूमता रहता हो। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी का क्या तात्पर्य है? गोपियों ने कृष्ण को मन क्रम वचन से दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है। गोपियां कृष्ण से प्रसन्न थीं अथवा नाराज? वे कृष्ण से नाराज थीं। कृष्ण से नाराज क्यों थीं? क्योंकि कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव के द्वारा योग संदेश भेज दिया। गोपियां कृष्ण को हारिल की लकड़ी क्यों मानती हैं? क्योंकि वे कृष्ण को अपने जीने का आधार, अपने जीवन का संबल मान चुकी हैं। मन क्रम वचन से क्या तात्पर्य है? संपूर्ण रूप से समर्पित, अर्थात मन से, क्रिया से और वचन से। पद में व्याधि शब्द से क्या तात्पर्य है? पद के अंतर्गत व्याधि शब्द का तात्पर्य है उद्धव के द्वारा दिया जाने वाला योग ज्ञान। देखी सुनी न करी, अर्थात जिसे कभी न देखा, न सुना और न अनुभव किया। अगला प्रश्न, चक्री किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? जिसका मन अस्थिर हो। सूरदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों के नाम बताइए। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। सूरदास के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से सूरदास का कैसा नाता था? सखा भाव। सूरदास की जन्म तिथि सन 1478। सूरदास की मृत्यु तिथि 1583। सूरदास के काव्य में कौन कौन से रसों की अभिव्यक्ति मिलती है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग। सूर के पदों में कौन सा विशेष गुण मिलता है? गेयता का गुण, अर्थात इनके पदों को गीतों के रूप में गाया जा सकता है। सूर के पदों में कौन सा अलंकार लगभग प्रत्येक पंक्ति में मिलता है? अनुप्रास अलंकार। सूर ने कृष्ण के जीवन की कौन कौन सी अवस्थाओं का वर्णन किया है? शिशुकाल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और तरुण अवस्था। सूरदास को हिंदी साहित्य में क्या उपाधि दी जाती है? हिंदी साहित्य का सूर्य। सूरदास के गुरु का नाम बताइए। वल्लभाचार्य। सूर के काव्य वर्णन के अनुसार उन्हें क्या नहीं माना जाता? जन्मांध, अर्थात जैसा सुंदर चित्रण उन्होंने किया है उसके अनुसार यह स्वीकार करना कठिन है कि वे जन्म से अंधे थे। अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। हारिल, एक विशिष्ट पक्षी जो लकड़ी थामे रखता है अपने पंजे में। जोग, योग या संदेश। तिनहि, उनको। मन चक्री, मन में चक्कर हो। नंद नंदन, कृष्ण नंद का पुत्र। इस प्रकार तीसरा पद उसके प्रश्नोत्तरों के साथ हमने यहाँ पर समाप्त किया। इस पद के 40 प्रश्न
और उनके उत्तरों पर विश्लेषण विवेचन हमने किया है और आशा है इनका अध्ययन बार बार करने से, इनको बार बार सुनने मात्र से ही छात्रों का अच्छा रिवीजन होगा और उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत आसानी रहेगी।